चलिए बेटा, आज हम करेंगे वर्कशीट 42। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट टू अ सर्कल। चलिए, हम सर्कल के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सर्कल यानी कि वृत्त कैसा होता है? हमारा वृत्त होता है इस तरीके का, ठीक है ना। अब इस चित्र में, ये हमें चित्र एक दे रखा है, इसमें हमसे अगर पूछा जाए सी डी क्या है, इस सी डी को हम क्या कहते हैं? यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सी डी है क्या? ये जीवा, इसे हम कहते हैं जीवा यानी कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट, इसमें वृत्त की जो त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के कहाँ होते हैं? यानी कि अगर हमें वृत्त की रेडियस की बात करें, सेंटर की बात करें या जीवा की बात करें, ये कहाँ होते हैं? सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या क्या होती है? ये सेंटर को ये जो मिला रही है ये त्रिज्या है। त्रिज्या की बात करें, किसी चाप की बात करें, ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं? या कॉर्ड की जीवा की बात करें, ये सब कहाँ होते हैं? इस वृत्त के अंदर वाले हिस्से में होते हैं, इनसाइड होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब कहाँ होते हैं? अंत भाग में होते हैं। यानी कि दे आर इनसाइड द सर्कल। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होती है। वृत्त का जो व्यास होता है, अगर हम ये वृत्त लेंगे तो सेंटर से जाते हुए ये वृत्त का व्यास हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सबसे लंबी जीवा होती है। आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें हमारी सर्कल में होती है। देखिए, ये मैंने पहली आकृति बनाई है, इसमें रेखाखंड वृत्त के, जो भी मैंने एक रेखाखंड खींचा हुआ है, ये वृत्त के केंद्र से होते हुए जा रहा है और वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रहा है। ये दो बिंदुओं पर छू रहा है, ए पर और बी पर छू रहा है। तो ये जो रेखाखंड है, ये अगर केंद्र से होके जा रहा है, ये रेखाखंड ए और बी पे छू रहा है, ये रेखाखंड वृत्त का व्यास है यानी कि डायमीटर। वो लाइन सेगमेंट जो कि इनसाइड ऑफ द सर्कल है और टच कर रही है सर्कल को दो पॉइंट्स पे, सेंटर से पास कर रही है, इसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस फिगर 2 में जो रेखाखंड है वृत्त के बाहर है, वृत्त को कहीं भी ना छू रहा ना काट रहा, कुछ नहीं, वृत्त के बाहर है, ठीक है। लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, नॉट टचिंग इट एनीवेयर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हमारे पास ये फिगर 3 है। अगर मैं अपनी फिगर 3 देखूंगी तो इसमें जो लाइन सेगमेंट जा रही है, जो लाइन जा रही है, इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है ये आउटसाइड द सर्कल है। दिस लाइन सेगमेंट इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है और सर्कल को एक पॉइंट सिर्फ ओनली एट वन पॉइंट इट इज टचिंग, यानी कि सर्कल को, वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट पे छू रही है। द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टचिंग इट एट ओनली वन पॉइंट। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसे हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। और वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर इट टचेज द सर्कल इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर कि सर्कल का और इस टेंजेंट का कॉन्टैक्ट हो रहा है, जहां ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये वृत्त की ए बी जो है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये जो पॉइंट पी है, ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो ये जो रेखाखंड है ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काटता हुआ जा रहा है, वृत्त के अंदर से बाहर निकल रहा है। देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रहा है, तो ये क्या कहलाता है? यह वृत्त की छेदक रेखा। The line segment intersects the circle at 2 points and this is known as the secant of a circle. This is known as the secant of a circle. आइए इसी चीज को एक बार कंपैरिजन के तौर पे समझते हैं। वृत्त की जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, ये क्या होती हैं? इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? आइए वो देखते हैं। पहला, जीवा, छेदक रेखा और ये स्पर्श रेखा। यानी कि जीवा को हम कहते हैं कॉर्ड, छेदक रेखा को हम कहते हैं सेकेंट एंड स्पर्श रेखा को हम कहते हैं टेंजेंट। जीवा, ये जो जीवा होती है ये कहाँ होती है? ये वृत्त के अंदर होती है।
अगर हम देखें तो वृत्त की जीवा, वृत्त ये रहा वृत्त, वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड ये होती है। छेदक रेखा की बात करूं तो ये रही काटते हुए निकल गई, स्पर्श रेखा की बात करूं तो ये रही एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल गई। तो वृत्त की जो जीवा है वो वृत्त के अंदर होती है, जो छेदक रेखा है वो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, और जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त के बाहर होती है। यानी कि अगर हम देखें कॉर्ड इज इनसाइड द सर्कल, ठीक, एंड देन secant intersects the circle at 2 points and the tangent lies outside the circle। जो टेंजेंट है वो सर्कल के बाहर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त जो जीवा होती है वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है। ये जीवा है, इसने वृत्त को 2 पॉइंट्स पर टच किया है, ठीक। छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती भी बाहर भी निकल रही है। जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही छूती है। यानी कि कॉर्ड की अगर हम बात करें, इट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, सेकेंड इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड द टेंजेंट जो है दैट टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है तभी वो टेंजेंट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो जीवा है ये कॉर्ड है, ये सेंटर से भी होके जा सकती है। हमने पढ़ा था ना कि जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो सबसे लंबी जीवा होती है। तो ये जो जीवा है ये केंद्र से होके जा सकती है। छेदक रेखा भी हमारी केंद्र से होकर, ये लीजिए ऐसे जा सकती है, लेकिन स्पर्श रेखा कभी केंद्र से होकर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा केंद्र से होकर गई तो वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटेगी, जबकि जो टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो रेखा होती है जो कि वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूती है। दिस कैन क्रॉस द सेंटर, this can cross the center but tangent can never cross the center। चलिए आगे देखते हैं। वृत्त की जीवा वृत्त के छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न होती है? ये लीजिए जीवा बना लेते हैं। ये रही हमारी जीवा, यहां हो सकती है, ये भी जीवा है, सेंटर से जाए तो ये भी जीवा है। ये सारी क्या है? जीवा, यानी कि कॉर्ड। और छेदक रेखा कैसी होती है? यानी कि सेकेंट। ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और ऐसे भी जा सकती है। ये डिफरेंस है। ये सिर्फ सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करती हैं, ये देखिए, लेकिन ये उसे काटते हुए जाती हैं, इंटरसेक्ट करते हुए जाती हैं, प्रतिच्छेद करते हुए जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, और वृत्त की स्पर्श रेखा ये रही, के उभयनिष्ठ बिंदु, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं इसे हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि हिंदी में कहें तो स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसे? स्पर्श बिंदु। यानी कि टेंजेंट, यानी कि जो स्पर्श रेखा है जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाती है वो स्पर्श बिंदु है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकती हैं? अगर हम इस वृत्त की बात करें, इसके ऊपर अनगिनत बिंदु, हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बन सकती है। इसका मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं एक वृत्त के ऊपर? अनगिनत। ये देखिए, ये है, अगर इस पॉइंट पे बनाऊंगी तो ये है, इस पॉइंट पे बनाऊंगी तो ये है। इस तरीके से एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं? अनगिनत, यानी कि इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं क्या? देखते हैं। ये रहा एक सर्कल, ये रहा हमारा टेंजेंट, और ये सीकेंट अगर मैं ऐसे बना दूं, ये तो पैरेलल हो गई। ठीक है, ये पैरेलल हो सकती है, ट्रू।
हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। हम ऐसी फिगर बना रहे हैं, हम जो काट रहे हैं, जो छेदक रेखा जो हम स्पर्श रेखा के जो छेदक रेखा बना रहे हैं उसे हम स्पर्श रेखा के समांतर बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये रहा वृत्त, ये रही स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ही एक बिंदु पे स्पर्श करती है, वो दो बिंदुओं पर स्पर्श कर ही नहीं सकती। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा फॉल्स, यानी कि असत्य। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक था टेंजेंट टू ए सर्कल के लिए, जिसमें कि हमने कॉर्ड क्या होता है, सीकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है, ये आपको बताया। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।